3.2 का सम नंबर 3। देखते हैं इसमें क्या बोला है हमें बोला है इफ रेडिया ऑफ टू सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ फिगर ऑफ दिस सर्कल टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली एंड इंटरनली। मतलब हमें दो कंडीशन दिया हुआ है, एक एक्सटर्नली सर्कल टच करेगा और एक इंटरनली। रेडियस ऑफ सर्कल 1 4 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सर्कल 2 2.8 सेंटीमीटर। दो कंडीशन दिया है। सर्कल 1 का रेडियस है 4 सेंटीमीटर और सर्कल 2 का रेडियस है दैट इज R2 इज 2.8 सेंटीमीटर। हमें दो कंडीशन है कि एक्सटर्नली भी बनाना है और इंटरनली भी बनाना है, तो हम लोग उसको दो केस में डिवाइड करके करेंगे। सो डिवाइड इज इनटू 2 पार्ट्स। एक हमारा केस 1 रहेगा और एक हमारा केस 2 रहेगा। तो केस 1 जहाँ पे एक्सटर्नली टच करेगा, सो केस 1 यहाँ पे सर्कल एक्सटर्नली टच करेगा, एक्सटर्नली। सो एक्सटर्नली टच करने के लिए हमें 4 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। सो हम लोग लेते हैं राउंडर एंड स्केल से हम लोग पहले इसको माप, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट वर्क करने बोला है, हमारा सॉल्यूशन ही कंस्ट्रक्शन है, सो हमें परफेक्ट कंस्ट्रक्शन करना है, हम लोग फ्री हैंड ड्राइंग नहीं कर सकते। तो हम लोग पहले 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेंगे, इस तरह से हम लोग इसमें 4 सेंटीमीटर गिनेंगे, 4 सेंटीमीटर एंड विल ड्रॉ अ सर्कल। ये हमने सर्कल बनाया 4 सेंटीमीटर का। ये हमारा सेंटर को हम एक नाम देंगे, लेट इट बी पॉइंट ए। ये हमने नाम दे दिया। अभी हमें अनदर सर्कल बनाना है विथ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। सो अगेन हम 2.8 सेंटीमीटर लेंगे, 2.8 सेंटीमीटर, और इसे टच करता हुआ हम अनदर सर्कल बनाएंगे। चेक करते हैं हम लोग, ये सर्कल को ऊपर से टच करेगा। इस तरह से हम दूसरा सर्कल बनाएंगे जिसको आउटर पार्ट से एक्सटर्नली टच कर रहा है। These two circles touches each other externally. Again इसे भी नाम देना है, तो let this be our point B and एक point of contact है इनका, let this be point C, और इन्हें हमें आपस में ज्वाइन करना है। So A, C और B को हम लोग ज्वाइन करते हैं इस तरह से। ये हमने इन्हें ज्वाइन कर दिया। ये हमारा केस 1 हो गया। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं केस 1 एक्सटर्नली जो टच हुआ है, यहाँ पे रेडियस के नाम डालते हैं हम लोग, हमें नाम दिए हुए AC। AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। और CB इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक इट्स 2.8 सेंटीमीटर। सो CB इज 2.8 सेंटीमीटर, और ये हमारा एक्सटर्नल वाला फिनिश्ड। अभी हम केस 2 बनाते हैं जिसमें इंटरनली टच हो रहा है। केस 2 यहाँ पे सर्कल इंटरनली टच हो रहा है, इंटरनली। सो अगेन हमें एक 2.8 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है और एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है। दो रेडियस हमें दिए हुए। सो विल ड्रॉ, पहले हम बड़ा सर्कल बनाएंगे जो 4 सेंटीमीटर का है। अगेन हम लोग 4 सेंटीमीटर लेंगे, तो हमने 4 सेंटीमीटर लिया और एक बड़ा सा सर्कल बना लिया इस तरह से। ये हमारा 4 सेंटीमीटर का सर्कल बन गया। ये हमारा पॉइंट ऑफ सेंटर है जिसे हम नाम देंगे सर्कल जिसका सेंटर है A। अभी हम छोटा सर्कल बनाएंगे विथ 2.8 सेंटीमीटर। सो सेकेंड सर्कल इज ऑफ 2.8 सेंटीमीटर। अगेन रेडिया है, ले लिया 2.8, और हमें देखना है कि सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है। सो हमें इसको पहले एडजस्ट करना है कि इंटरनली कहाँ पे टच कर रहा है, चेक करेंगे हम। ये सर्कल को एग्जैक्टली इंटरनली टच करना चाहिए। हम एडजस्ट करते हैं, और ये हमारा सर्कल इंटरनली टच कर रहा है यहाँ पे। सो
2.8 लेके हमने एक सर्कल बनाया है जो सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है और इसका सेंटर है सेंटर बी। अगेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों सर्कल का, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम एक नाम देंगे। तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो लेट दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी सी। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम हमने दे दिया सी। अगेन इसे भी हमें ज्वाइन करना है। सो ए बी और सी को हमें आपस में ज्वाइन करना है, तो हम इसे ज्वाइन करते हैं। इस तरह से हमने इन्हें ज्वाइन कर दिया। अगेन रेडियस हम लिख देंगे। सो ग्रेटर सर्कल का रेडियस है AC विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। स्मॉलर सर्कल का है BC या CB विच इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C है दैट इज A', C', B। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B है दैट इज A', B', C। हेंस हमारा इंटरनली वाला भी कंस्ट्रक्शन फिनिश्ड। हेंस अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2 का सम नंबर 4। 3.2 का सम नंबर 4। पहले हम लोग देखते हैं फिगर क्या दिया है। फिगर ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमें फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऑलवेज फिगर बना। तो एक बिगर सर्कल है और एक इसको ज्वाइन करता हुआ स्मॉलर सर्कल है। दोनों का सेंटर है P, इसका सेंटर है Q, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है R, P R Q जॉइंट है। यहाँ पे पॉइंट है A R और B को ज्वाइंट करता हुआ एक लाइन A और P जॉइंट है, Q और B जॉइंट है। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। इन फिगर 3.27 द सर्कल with center P and Q touch each other at R. A line passing through R meets the circle at A and B respectively. Prove that segment AP parallel to segment BQ. पहला बोला है हमें segment AP पैरेलल टू सेगमेंट BQ। देखते हैं हमें कैसे प्रूव करना है। AP मतलब AP और BQ पैरेलल है, मतलब ये AP है और ये BQ है। AP BQ अगर हमें प्रूव करना है कि ये पैरेलल है और सपोज ये ट्रांसवर्सल है, मतलब ये जो एंगल्स बनते हैं अल्टरनेट एंगल्स, हमें ये प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। सो हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक APR और एक ट्राइंगल है BQR। इन्हें देखना है हमें। APR हमें पता है कि AP और RQ एक ही सर्कल के रेडियस है, मतलब ये तो कॉन्ग्रुएंट है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। तो देयरफॉर एक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सिमिलरली हमें ये प्रूव करना है कि RQB भी कॉन्ग्रुएंट है। RQB भी कॉन्ग्रुएंट है। तो RQ और QB रेडियस ऑफ सेम सर्कल अगेन। सो वंस हमने ये प्रूव किया कि ये दोनों सेम है, ये वाला कॉन्ग्रुएंट है ये वाला, तो ये और ये भी कॉन्ग्रुएंट है। देखते कैसे प्रूव करना है। सॉल्यूशन पहला हमें बिटवीननेस बताना है। R lies between P and Q. So R lies between P and Q. R is the point of contact of these two circles. Why? Because circle with common contact point. ऑल्सो हमें पता है PRA कॉन्ग्रुएंट टू BRQ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। जब दो लाइन
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इन्हें बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। जब दो लाइन एक्स बनाता है और ये एंगल्स ऐसे एक्स फॉर्म में आमने सामने होते हैं तो दे आर नोन एज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। सो हमें पता है ए आर पी मतलब ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर बी मतलब ये वाला एंगल। सो हम लिखते हैं therefore angle PRA congruent to angle QRB, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। इट इज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, they are vertically opposite angles। ये हमें गिवन में से पता चला है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये ट्राइंगल ए पी आर कैसे कॉन्ग्रुएंट है। तो ए पी आर में ये रेडियस है, ये रेडियस है, सेम सर्कल के रेडियस है, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट। सो पहले हम लोग लिखते हैं ये वाला ट्राइंगल लेते हैं हम लोग। सो इन ट्राइंगल पी आर ए या ए पी आर कुछ भी लिखो। सो इन triangle PRA segment PA congruent to segment PR Q because they are radii of same circle। Q they are congruent because they are radii of same circle। So therefore angle PRA congruent to angle PAR। वंस हमने ये वाला और ये वाला प्रूफ बता दिया कि कॉन्ग्रुएंट है। सो आइसोस्लेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, ये साइड कॉन्ग्रुएंट टू ये साइड है, देयरफॉर ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला एंगल। सिमिलरली ये साइड कॉन्ग्रुएंट टू ये साइड है, सो दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल। Similarly this angle is congruent to this angle। Why? Because this side is congruent to this side। So by isosceles triangle property, so यहाँ पे हमारा point number 2 and why this is congruent, reason लिखना है हमें by isosceles, this is congruent by isosceles triangle theorem। सिमिलरली ये ट्राइंगल हमने प्रूव कर दिया, वैसे ही हमें ये ट्राइंगल भी प्रूव करना है। अगेन ये वाला रेडियस है, ये वाला रेडियस है, सो दिस सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस सेगमेंट एंड दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल। सो हम लोग इसको लिखते हैं इन ट्राइंगल, इस बार हमने ये वाला प्रूव कर दिया था, इस बार हमें ये प्रूव करना है। सो इन ट्राइंगल क्यू आर बी segment QR congruent to segment QB, again radii of same circle, they are radii of same circle। प्रूव कर दिया। अभी ये एंगल कॉन्ग्रुएंट टू ये एंगल, therefore angle QRB congruent to angle QBR, QRB congruent to QBR, हमारा स्टेप नंबर 3 and it is also congruent by isosceles triangle theorem। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। हमें पता है ये वाला ट्राइंगल हमने प्रूव कर दिया, ये वाला ट्राइंगल हमने प्रूव कर दिया बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। हमें अभी पता चल रहा है इफ दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, ऑटोमेटिकली दिस वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। सो एंगल PRA और PAR कॉन्ग्रुएंट है। इक्वेशन नंबर 3 PRA कॉन्ग्रुएंट टू QRB, इक्वेशन नंबर 1 QRB कॉन्ग्रुएंट टू QBR। इसमें क्या सिमिलर है देखिए, PRA और PRA सिमिलर है, QRB और QRB सिमिलर है। सो इफ दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, PRA और QRB कॉन्ग्रुएंट है, PRA और QRB अगर कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर PAR
और क्यू बी आर भी कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर ऑटोमेटिकली हमें पता है देयरफॉर एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ए आर congruent to angle QRB congruent to angle QBR. This is our step number 4. कैसे मिला हमें? From equation number 1, 2, 3 and 4. So हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया एंगल PRA. PRA मतलब एंगल ये वाला congruent to PR, PAR, congruent to angle ये, congruent to angle QRB, QRB means ये एंगल, congruent to QBR, QBR मतलब ये वाला एंगल, मतलब एंगल ये congruent to ये, congruent to ये, congruent to, so once हमने प्रूव कर दिया है कि एंगल ये alternate angles are congruent, therefore these two lines are parallel to each other. एंगल PAR congruent to RBQ. अगर हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ऑटोमेटिकली दिस लाइंस आर पैरेलल. सो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं therefore segment AP जो हमें पूछा है AP पैरेलल टू सेगमेंट BQ. हेंस हमने प्रूव कर दिया. सो hence prove. इस तरह से हमने फर्स्ट जो हमें बोला था सेगमेंट AP पैरेलल टू BQ वो हमने प्रूव कर दिया. देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया. डायग्राम सेम रहेगा. क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं. डायग्राम सेम है. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या दिया है. सेकंड क्वेश्चन दिया है ट्राइंगल APR सिमिलर टू ट्राइंगल RQB. ट्राइंगल APR सिमिलर टू ट्राइंगल RQB. ट्राइंगल APR मीन्स ये वाला ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल RQB. ये वाला ट्राइंगल. ओके, वेरी इजीली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं. सो जो ट्राइंगल हमें बोला है हम वहीं से सॉल्यूशन लिखना हमारा स्टार्ट करते हैं. सो सॉल्यूशन डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल RQB. इन ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल RQB. हमने जो जो प्रूव किया है विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोग ऑटोमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो पहला देखते हैं हमें क्या पता है. हमें पता है PAR इस वाला ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस वाला ट्राइंगल का ये वाला एंगल आर कॉन्ग्रुएंट. सो पहला स्टेप एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRB. सो कैसे पता हमें पता है फ्रॉम स्टेप नंबर 4 जो क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रूव किया था. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4. सेकेंड ऑल्सो हमें पता है PRA मीन्स ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट टू QBR मीन्स ये वाला एंगल. हमें पता है ये कॉन्ग्रुएंट टू ये कॉन्ग्रुएंट टू ये कॉन्ग्रुएंट टू ये. तो हम लोग ये वाला कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला कॉन्ग्रुएंट भी हमने प्रूव कर दिया है. देयरफॉर ट्राइंगल PRA congruent to angle QBR. Angle PRA और QBR congruent to each other again from equation number 4. So एक बार हमने दो एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया. सो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं. देयरफॉर ट्राइंगल APR सिमिलर टू ट्राइंगल RQB. कैसे सिमिलर है? बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. सो बाय एंगल टेस्ट. सो इस तरह से जो हमें पूछा था दैट इज APR और RQB सिमिलर है बताओ. तो हमने प्रूव कर दिया कि दे आर सिमिलर. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है you have to find angle RQB
35 डिग्री। PAR हमें सपोज करने बोला है कि दिस एंगल इज 35 डिग्री। देखते हैं हमें ये दिया है, ये हमारा रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। सो APR ये 35 है बोला है, एक पर हमें पता है कि ये 35 है, सो ये एंगल भी 35 डिग्री ही है। कैसे? बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी हमें पता है। सो स्टार्ट विद गिवन, गिवन से शुरू करते हैं हम। गिवन क्या दिया है हमें? हमें दिया है एंगल PAR इज इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 हमें पता है PR 35 है, सो ये भी 35 है, ये भी 35 है, ये भी 35 है। तो हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन ए गिवन है, सो गिवन में डाल दिया। ऑल्सो एंगल QRB इक्वल टू एंगल QBR इक्वल टू 35 डिग्री। कैसे पता हमें? हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। सो देखते हैं इन ट्राइंगल QRB ये 35 है, ये 35 है, ये 35 है, ये 35 है। हमें ये वाला एंगल फाइंड करने बोला है। सो ये 35 है, सो ये भी 35 है, ये भी 35 है और ये भी 35 है। ये ट्राइंगल में दो एंगल 35 है हमें पता है, हमें एंगल Q को फाइंड करना है। सो बाय मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हम लोग इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं। सो इन ट्राइंगल QRB एंगल RQB प्लस एंगल QRB प्लस एंगल QBR इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे पता हमें 180 डिग्री? रीजन इज सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल। हमें पता है कि सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो RQB में ये 35 है, ये 35 है, सो ये इजीली हम लोग फाइंड आउट करते हैं, पुट करते हैं वैल्यूज। RQB हमें नहीं पता है, सो एंगल RQB ऐसे ही रहेगा। QRB और QBR, QRB और QBR हमें पता है 35 डिग्री है, सो विल राइट द वैल्यू। सो 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना हो गया। फिर आगे सॉल्व करते हैं हम, आगे देखते क्या है। QRB वैसे ही रहेगा, एंगल RQB वैसे रहेगा, 35 प्लस 35 विल गिव यू 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, angle RQB is equal to 180 degree minus 70 degree. So RQB का वैल्यू हमें मिल जाएगा, that is angle RQB is equal to 110 degree। और इस तरह से हमारा सम हो गया सॉल्व, और इसको हम डालते हैं बॉक्स में डिग्री। तो इस तरह से हमारा ये सम कंप्लीट। सो प्रैक्टिस सेट 3.2 का सम नंबर 5। डायग्राम देखते हैं हमें क्या बोला है। एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, सेंटर दिया है A, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है E, इसका सेंटर दिया है B, एक लाइन पास हो रही है जो सर्कल को टच करके जा रही है। So point of contact of this is C, इसका है D, and this line is line L। लाइन बन गया। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हम पढ़ते हैं। इन फिगर 3.28 the circle with center A and B touch each other at E। Circle with center A and B touch each other at E। Line L is a common tangent। एक सेंटर सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, सो इट्स अ टैंजेंट। सो टैंजेंट एक ही है जो सर्कल को टच कर रहा है एट C and D रेस्पेक्टिवली। यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ CD।
CD का लेंथ फाइंड करने बोला है। इफ रेडियाई ऑफ सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है, सो पहला हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमें ड्रॉ करना है, रेडियस बना देते हैं पहला AC BD, दोनों सर्कल के रेडियस बना दिया हमने। अगेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन करते हैं, ये ज्वाइंट हो गया। सो पहला हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया है, सो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, जो भी कंस्ट्रक्ट हमने किया उसको लिखेंगे हम। सो कंस्ट्रक्शन AC हमने बनाया, सो ज्वाइन सेगमेंट AC एंड BD, ये ज्वाइन किया हमने। वन मोर, हमें यहाँ पे देखना है कि ये क्रॉस जा रही है लाइन, सो हमें ए से लेके एक सेगमेंट बनाना है जो परपेंडिकुलरली जाए, सो बनाते हैं। स्ट्रेट सेगमेंट हमने बना दिया जो CD से पैरेलल हो एंड इट शुड आल्सो बी परपेंडिकुलर, सो लेट दिस पॉइंट बी पॉइंट F. So draw segment AF perpendicular to segment BD, ये कर दिया हमने। अभी देखते हैं हमें क्या करना है। फ्रॉम दिस फिगर हमें पता है कि AC और AE कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ऑल्सो हमें पता है EB कॉन्ग्रुएंट टू DB, अगेन दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो जो हमें पता है वो हम पहले लिख देते सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन देखते, AC इक्वल टू AE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। वाई? बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। गिवन हमें दिया है कि रेडियस 4 सेंटीमीटर है। सेकेंड स्टेप, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं। सेकेंडली हमें पता है BD इक्वल टू BE इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अगेन गिवन radii of same circle, and this is our equation number 2. Also AB is equal to AE plus BE. कैसे पता हमें पता है कि E is in between A and B. E is in between A and B. So this is our equation number 3. तो अगर वंस हमें ये इक्वेशन मिल गया, हम लोग वैल्यूज पुट कर सकते हैं। देखिए ये हमें रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, ये पूरा 6 सेंटीमीटर है। सो 4 + 6 वी कैन गेट AE + BE। AE + BE में हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वी विल गेट AB is equal to 4 + 6, that is 10 सेंटीमीटर। This is our equation number 4. ये इस तरह से एक पार्ट हमने खत्म कर दिया। अभी बढ़ते क्वाड्रिलेटरल ACDF। एक क्वाड्रिलेटरल है, हमें दिख रहा है बॉक्स प्रॉपर हमने बनाया। अभी इसमें देखते हैं हम क्या करना है। ये हमें पता है 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है बाय टैंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी। ऑल्सो ये हमें पता है 90 डिग्री है, ये हमने परपेंडिकुलर बनाया हुआ है, ऑटोमेटिकली ये भी 90 डिग्री है। इन क्वाड्रिलेटरल ACDF, ACD 90 डिग्री है, FDC 90 डिग्री है, AFD 90 डिग्री है, देयरफॉर FAC 90 डिग्री है। सो हमको लिखना है जो भी हमने बोला है। सो इन क्वाड्रिलेटरल AFDC angle ACD is equal to 90 degree, angle FDC is equal to 90 degree। कैसे पता? tangent radius property। So these are our equations। AFD 90 है, एंगल AFD भी 90 डिग्री है।
कैसे पता हमें? हमने कंस्ट्रक्ट किया था बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन किया था यहाँ पे। सो 3 एंगल 90 90 90 ऑटोमेटिकली हमें पता है कि ये भी 90 डिग्री है। सो देयरफॉर एंगल FAC इज ऑल्सो 90 डिग्री। कैसे पता? रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इतना हो गया। अभी देखते हैं आगे क्या करना है। ACDF में सब 90 डिग्री है, सारे एंगल्स 90 डिग्री। सो देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल AFDC इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अभी वंस हमें पता है कि रेक्टेंगल है, इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री है। हमें पता है कि एंगल्स, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी, अगर इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री है, सो ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट टू ये। सो लिखते हैं हम लोग CD कॉन्ग्रुएंट टू AF, AC कॉन्ग्रुएंट टू DF। सो देयरफॉर CD is equal to AF and FD equal to CA. This is our equation number 5. कैसे पता हमें दे रहा कॉन्ग्रुएंट? बाय ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। हमें पता है कि दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। सो वी को रीजन ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। सो ये हो गया। अभी देखते हैं हमें इनमें से किसकी वैल्यू दी हुई है। हमें पता है सो AC 4 है, सो देयरफॉर ऑटोमेटिकली FD भी 4 है। सो AC इज इक्वल टू FD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 AC और FD इक्वल है। सो AC का वैल्यू हमारे पास 4 है, देयरफॉर FD भी 4 है। इतना हो गया। अभी हमें पता है BD, अगेन BD इज इक्वल टू BF प्लस FD। कैसे पता? बाय बिटवीननेस प्रॉपर्टी, दैट इज F इज इन बिटवीन B एंड D। सो वैल्यूज पुट करते हैं हम। BD का वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। सो 6 इज इक्वल टू BF हमारे पास नहीं है, सो BF को BF रखेंगे। FD हमारे पास 4 है, देयरफॉर BF इज इक्वल टू 6 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6। इतना हो गया। अभी देखते हैं क्या बोला हमें फाइंड करना है CD। CD फाइंड करने के लिए हमें चाहिए AF की वैल्यू। सो AF फाइंड करने के लिए हमें चाहिए ये वाला ट्राइंगल, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, AFB। AFB इस तरह से बना हुआ है, ये 90 डिग्री है। सो ये हाइपो है हमारा, AB हमारा हाइपो है, F पे 90 डिग्री बन रहा है। और ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। 4 प्लस 6 10 सेंटीमीटर हमें मिल गया था फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन। हमें ये फाइंड करना है। हमें FB भी मिल गया है, हमें FB मिल गया है 2 सेंटीमीटर। सो इजी, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इन ट्राइंगल AFB, एंगल AFB इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे पता हमें? हमने कंस्ट्रक्ट किया था। सो बाय कंस्ट्रक्शन, रीजन लिख दिया हमने। देयरफॉर ये साइड और ये साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर। क्यों? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, रीजन लिख दिया हमने। अब देखते हैं वैल्यूज पुट करते हैं। AB का वैल्यू हमारे पास है 10। सो
10 स्क्वायर इज इक्वल टू AF का वैल्यू, AF का वैल्यू हमारे पास नहीं है, सो AF विल बी AF स्क्वायर एज इट इज। FB का वैल्यू हमारे पास 2 है, सो 2 स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दिया, सॉल्व करते हैं। दैट इज 100 इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस 4। देयरफॉर AF स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 4। Therefore, AF is equal to root of 96. 96 का रूट निकालते हैं, so AF can be written as root of 16 into 6, which will give you 96. 16 को हम रूट से बाहर निकालेंगे, that is AF is equal to 4 root of 6. इस तरह से हमें AF की वैल्यू मिल गई। हमें पता है कि AF is equal to CD, हमें फाइंड करने बोला था, हमें फाइंड करना था लेंथ ऑफ सेगमेंट CD। सो AF, therefore AF is equal to CD is equal to 4 root 6 सेंटीमीटर। ऑलवेज हमें यूनिट लिखना है। 5 इक्वेशन नंबर 5 से हमें पता है कि these two sides are congruent, so फ्रॉम स्टेप 5 हमें पता है AF इक्वल टू CD। फाइनल आंसर हम लिखते हैं बॉक्स में, CD इज इक्वल टू 4 रूट 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा ये सम कंप्लीट। होप आपको समझ में आया है।